हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा सर्विस वर्क ऑर्डर। जो सर्विस वर्क ऑर्डर है वो आपको जो है आईडीएस में कैसे बनाना है और क्यों हम सर्विस वर्क ऑर्डर बनाते हैं। तो गाइस, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके आपके जॉब का। जो सर्विस वर्क ऑर्डर है वो आज हम बनाना सीखेंगे, जिसको हम जॉब ऑर्डर भी बोलते हैं या वर्क ऑर्डर भी बोलते हैं। और सिस्टम में जो इसका नाम होता है वो सर्विस वर्क ऑर्डर होता है। तो सर्विस वर्क ऑर्डर क्यों बनाया जाता है? तो जो सर्विस वर्क ऑर्डर जो है वो बनाया जाता है जैसे आपने किसी वेंडर से या किसी से कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है सिस्टम के थ्रू। इसको जिसका खर्चा जो आपने एक्सपेंस किया है वो आपको अपने सिस्टम में आपको डालना है। उसके लिए हम लोग देखो, जो मटेरियल हमको मंगाना है उसके लिए तो हम परचेज ऑर्डर बना देते हैं, लेकिन होटल के अंदर कोई गुड्स नहीं आ रहा है तो उसका हम जीआरएन नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं सर्विस वर्क ऑर्डर। जो सर्विस वर्क ऑर्डर आता है वो सर्विस के लिए बनता है बेसिकली। तो वो किसी भी टाइप की सर्विस हो सकती है। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको भी नए नए वीडियोज़ के अपडेट आते रहें। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं जैसा आपको बताया कि हम लोग आज बना रहे हैं सर्विस वर्क ऑर्डर। अब आपको इस तरह का, जैसे ही लॉगिन करते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल को और आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है। अगर आप ये आपको वैसे यहाँ पे जो है शो करेगा डेली रिपोर्ट्स में। अगर जगह देखते हैं तो सर्विस वर्क ऑर्डर, अगर यहाँ पे अगर आपको फिर भी अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप करना है सर्विस वर्क ऑर्डर। आप जैसे यहाँ पे सर्विस वर्क ऑर्डर टाइप करेंगे तो भी ये यहाँ पे शो करने लग जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सर्विस वर्क ऑर्डर पे क्लिक करना है। सर्विस वर्क ऑर्डर पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आपका कर्सर वेंडर कोड पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अब आपको गाइज यहाँ पे वेंडर कोड जो है सेलेक्ट करना है। वेंडर अपने को सेलेक्ट करना है किस वेंडर से हम लोग वेंडर जो बना रहे हैं जॉब ऑर्डर वो किस वेंडर का बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे या तो डबल क्लिक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे F1 प्रेस करके ये ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ महिमा एंटरप्राइजेस। मुझे जो वेंडर है उसका मुझे जॉब ऑर्डर बनाना है। मैंने महिमा एंटरप्राइजेस सेलेक्ट कर लिया है। अब पूछेगा ये डेट आपको बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, डेट बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। अब पूछता है आपको ये सर्विस वर्क ऑर्डर रेफरेंस। तो आपको सर्विस वर्क ऑर्डर जो रेफरेंस देना है वो आप अपने मर्जी से दे सकते हैं। आपको क्या यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं तो सिंपली यहाँ पे जो बंदा बना रहा है उसका मैं नाम टाइप करवाता हूँ। जैसे ये मैं अगर बना रहा हूँ तो मैं मेरा नाम डाल दूँ। अदरवाइज आप इसमें कुछ लिखना चाहें सर्विस वर्क ऑर्डर रेफरेंस में कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा नाम क्यों लिखवाता हूँ इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हम लोग जो सर्विस वर्क ऑर्डर बना रहे हैं उसकी सारी हिस्ट्री हम लोग नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे जो है नाम डाल देते हैं कि किस बंदे ने ये बनाया, या इसको जो भी अप्रूव करने वाला जो एचओडी के नाम आ जाएगा। अब ये पूछेगा करेंसी कोड। तो आपको यहाँ पे करेंसी कोड जो है वो इंडियन रुपीज़ रखना है। उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं है आपको। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका कर्सर नीचे आ जाएगा आइटम कोड के जस्ट डाउन। अब आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए। अब आपको जो है ये पूछेगा स्टोर कोड। अब आप यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना है आपका कि आपको कौन से स्टोर से जो है ये जॉब ऑर्डर का आइकन लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है स्टोर कोड आपको हमेशा इंजीनियरिंग ही सेलेक्ट करना है। इंजीनियरिंग में ही सारे कोड जो होते हैं हमारे, तो मैं इंजीनियरिंग का कोड डाल देता हूँ EST। अगर आपको नहीं पता है आपके स्टोर का कोड तो आप F1 प्रेस करके भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका जो है स्टोर्स की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो EST हमारा कोड है, हमने डाल दिया है। अब हमको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है, क्या आइटम है। अब इसमें एक आइटम कुछ भी हो सकता है, सर्विस भी करवा सकते हैं हम। सर्विस मैंने ले लिया। अब हम लोग ये रेंटल चार्जेज भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैन पावर हायरिंग चार्जेज। तो मैंने मैन पावर हायरिंग चार्जेज यहाँ पे एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद में जो ये आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी पे। अगर यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वांटिटी तब आती है जब आप किसी इंडेंट के थ्रू या परचेज रिक्विजिशन के थ्रू कोई चीज़ बना रहे हैं, वो यहाँ पे तब शो करेगा। आपको जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ से उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेना है जिस डिपार्टमेंट को ये एक्सपेंस बुक होने वाला है।
तो मैं यहाँ पे सपोज F&B सर्विस ले लेता हूँ। मैंने सर्विस लिया कि सर्विस के लिए बंदे हम लोग बुला रहे हैं ओडीसी, तो मैंने यहाँ पे 10, कितने लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 10 क्वांटिटी मैंने डाल दी है। 10 क्वांटिटी डाली, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, अब आपसे पूछेगा ये रेट। अब यहाँ पे आपको रेट डालनी है, तो जो और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपका कर्जर रेट पे पहुँच जाए तब आप रुक जाना। अब आपको यहाँ पर रेट डालनी होगी, तो रेट मैं सपोज करता हूँ, आपकी रेट मेरे को रेट मिली है 700 रुपये पर बंदे के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 700 डाल देता हूँ। तो वैल्यू जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट कर लेगा। तो 7000 जो है टोटल वैल्यू आ गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिस्काउंट अगर आपको देना है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। डिस्काउंट में जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको परसेंटेज, अगर वाइज डिस्काउंट है तो परसेंटेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर टैक्स ये अमाउंट आपको फिक्स अमाउंट डालना है तो आप फिक्स अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नन रखता हूँ, या फिर अगर आपको चाहिए तो रख सकते हैं। मैं इसको नन करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देना है। फिर उसके बाद में पूछेगा सप्लाई टाइप। ये सप्लाई टाइप किस टाइप का सप्लाई है, ये रेगुलर जीएसटी है, एग्जेम्प्टेड है, नॉन जीएसटी है। तो गाइस ये तीन ही आपको जो है अब तीनों से ही काम पड़ने वाला है। इनसे आपको कभी इनकी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब आपको जीएसटी इनवॉइस आएगा तो आप जीएसटी डाल दीजिए। लेकिन नॉन जीएसटी रखना है आपको, जो आइटम नॉन जीएसटी के अंडर में आता है उसमें आप नॉन जीएसटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन सब से भी किसी से भी मतलब नहीं है तो आप इसको, आपको जीएसटी नहीं लगाना तो आप एग्जेम्प्टेड भी चूज कर सकते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे एग्जेम्प्टेड चूज कर लेता हूँ। तो जो है अब टैक्स टाइप यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। अब टैक्स स्ट्रक्चर पूछेगा ये, अगर आपको यहाँ पे टैक्स देना है तो आप ऊपर रेगुलर जीएसटी सेलेक्ट कर लेते और यहाँ पे टैक्स दे देते, लेकिन मुझे यहाँ पे टैक्स नहीं डालना था, मैं इसको स्किप करता हूँ। अब पूछता है डिलीवरी डेट। जो हम लोग जो जॉब ऑर्डर बना रहे हैं वो डिलीवरी उसकी कब होने वाली है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको वो डिलीवरी डेट डालनी है। सपोज करो आज हम 6 तारीख है, 6 तारीख को जो है हमने जॉब ऑर्डर बनाया, अपने कल से जो है बंदे चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ 7/8/22 हमने डाल दिया। अब आप एक चीज़ देखी होगी, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो कर्सर जो है ब्रांड पे चला गया, यानी कि स्पेसिफिकेशन को स्किप कर दिया। तो गाइज जॉब ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारी चीज़ें डिफाइन कराएगी। आपको स्पेसिफिकेशन खोलनी है और जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो भी उसमें हिस्ट्री आपको जो लिखनी है वो यहाँ लिखनी है, क्योंकि जो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो आपको जो प्रिंट आउट लेंगे उसमें पूरा डिटेल्ड में शो करेगा, यानी कि आपके प्रिंट आउट में प्रिंट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे लिखिए आपको जो भी लिखना है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 ओडीसी हायरिंग चार्जेस, ठीक है, फॉर बैंक्वेट वेडिंग इवेंट। गाइज इसका कुछ जो है वर्ड का लिमिटेशन है, आप यहाँ से आगे क्रॉस मत कीजिए, नहीं तो वो जाएगा भी नहीं। तो आपको एंटर प्रेस करना है और वापस से आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इवेंट डेटेड 10, सॉरी क्या डिलीवरी डेट डाली थी ना 7, तो आपको भी यहाँ पे वही जो है, यार क्या हो रहा है, डेट दे देनी है। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। आप स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है शो करना। अगर आपको और भी कुछ लिखना है एक्स वाई जेड वो भी लिख सकते हैं। आप लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। ये जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 ODCs for restaurant and 5 ODCs for banquet। आप ये भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे सब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे आना आ गया है। अब आपको यहाँ से कर लेना है कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद वो आपका जो है सेव हो चुका है।
ब्रांड हमको किस लिए लिखना होता है, किसी चीज़ की हम लोग सर्विसिंग करवा रहे हैं या किसी आपको पर्टिकुलर ब्रांड का ही करवाना है तो आप यहाँ पे ब्रांड डाल सकते हैं। एसएससी नंबर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस एक चीज़ और, आपने जो टैक्सेज हैं वो यहाँ से भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और जो है टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो आपका कोड वो खुल के ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो है आप भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने सेस 12% सेलेक्ट कर लिया है, इंडियन रुपीज़ में रहेगा, परसेंटेज को मुझे रखना नहीं है। आप परसेंटेज 12% डालेंगे तो आपको यहाँ परसेंटेज लेके 12% डालना होगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आपको फिक्स अमाउंट डालना है तो आप ऐसे अमाउंट भी डाल सकते हैं। सपोज करो मैंने 5400 डाल दिया, कंफर्म करता हूँ, यहाँ से भी कंफर्म करता हूँ तो अब इसके ऊपर जो है टैक्स लग चुका है। लेकिन मेरे को टैक्स नहीं चाहिए, मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे F5 प्रेस कर देता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं कंफर्म करता हूँ वापस से एंड अगेन कंफर्म करता हूँ तो ये जो मेरा वो है, ये जो मैन पावर के चार्जेस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ से देखना चाहता हूँ तो यहाँ प्रीव्यू में जाके इसको देख भी सकता हूँ। मैं जैसे प्रीव्यू करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मैन पावर हायरिंग चार्जेस का हमने बनाया था जो 7,000 आ रहा है। क्वांटिटी यहाँ पे शो नहीं करेगा, आपको सिर्फ टोटल वैल्यू जो है शो करेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके पास कोटेशन की डेट आई है, वो कोटेशन की डेट डालनी है। आप जैसे कोटेशन की डेट डाल देना। सर्विस पीरियड फ्रॉम, ये जो सर्विस है वो कब से स्टार्ट होगी वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि कल से हो रही है तो मैं यहाँ पे कल की डेट डाल देता हूँ और कब तक के लिए चाहिए, 7 तक ही चाहिए तो मैं यानी कि 8 भी डाल सकता हूँ। वैसे मुझे 8 को चाहिए नहीं, मैं 7 ही लिख देता हूँ क्योंकि मुझे 7 तक ही चाहिए। मैंने लिख दिया है 7 तारीख के लिए मुझे सर्विस चाहिए था। अब आपका पूछेगा ये आपसे पेमेंट टर्म्स, कि आपको इसके लिए पेमेंट टर्म्स क्या रखने हैं। तो आपका जो पेमेंट मोड होगा वो आप यहाँ पे डाल देना। F1 आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके जो पेमेंट की वो जितनी भी आपने जो कोड बना रखे होंगे पेमेंट टर्म्स वो ओपन हो जाएंगे। 100% एडवांस है तो 100% एडवांस दीजिए, ये है तो दीजिए, कैश है तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि क्रेडिट पे आ जाते हैं। अब आती है आपकी डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट ऑब्वियसली वही रहेगी जो हमने ऊपर डाली थी। मैंने डिलीवरी डेट डाल दिया। अब ये पूछता है डिलीवरी एट, आपको वो डिलीवरी कहाँ पे करवानी है तो आप यहाँ पे डाल देंगे सिंपली आपके होटल का नाम, होटल XYZ, या फिर आपको जहाँ भी उनको डिलीवरी करवानी है उस जगह का नाम भी आप डाल सकते हैं। अब पूछेगा रिमार्क्स। रिमार्क्स में आप जो भी लिखना चाहें आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि ODC बॉयज़ रिक्वेस्टेड बाई F&B मैनेजर। अब रीजन, क्यों, रीजन भी डाल दीजिए। फॉर बैंक्वेट, वेडिंग, इवेंट हैपनिंग ऑन, या आप जो भी डाल सकते हैं, आपको जो लिखना है। डेट, आप डेट लिखना चाहे डेट लिख सकते हैं। मैं आप इसको इसमें इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ एंटर प्रेस। गाइस मैंने एक टैक्स का आपको वहाँ बताया था, वहाँ से भी टैक्स डाल सकते थे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखता है। तो गाइस इन दोनों में अंतर क्या है, ये 2 बार क्यों दिया हुआ है मिक्स, ये जो टैक्स यहाँ पे भी दिया हुआ है और टैक्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको टैक्स यहाँ पे भी शो करता है। तो इन दोनों का भी डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 इसलिए हैं कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक आइटम ले लिया और मुझे दूसरा आइटम भी लेना है तो मैं दूसरे आइटम के लिए डबल क्लिक करता हूँ और इसी में मुझे वापस से डालना है कि व्हीकल भी मुझे चाहिए तो मैं व्हीकल हायरिंग भी डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया व्हीकल हायरिंग चार्जेस। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, एक गाड़ी चाहिए मुझे और मुझे को आ रही है 5,000 रुपये में, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5,000 रुपये ले लिया। मैं इसको एग्जम्प्टेड करके इसको यहाँ से एग्जम्प्टेड कर लेता हूँ। मैं एंटर एंटर एंटर, मुझे ये भी 7 तारीख को चाहिए, मैंने ये डाल दिया। स्पेसिफिकेशन में आप यहाँ पे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि फॉर XYZ लिखा, आप वापस से आपने कंफर्म किया। अब पता चले GST आपको यहीं पे डालनी है। मैं आपको डाल देता हूँ 18%, सॉरी मुझे रेगुलर लेना होगा, उसके बाद मैं डाल देता हूँ 18%। ये देखिए आप अब 18% जो है ले लिया और यहाँ पे शो करना
स्टार्ट कर दिया है। मैं इसको करता हूँ कन्फर्म। अब गाइज मैंने इस पर तो जीएसटी लगा लिया, इस पर नहीं लगाई है, तो ये उसके लिए होता है बेसिकली। लेकिन आपको यहाँ से जीएसटी नहीं, कोई अदर टैक्सेस अगर लग रहे हैं तो वो यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइज ये आपका बन के रेडी हो गया है, आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मैन पावर का 7,000 हो रहा है, व्हीकल हायरिंग चार्जेस का 5,000 हो रहा है, टोटल 12,000 और जो है 630 इस पर टैक्सेज आ रहे हैं। अब गाइज ये हो गया बन के रेडी, आप प्रीव्यू कर लिया। अब आपको जैसे यहाँ पे सेव करेंगे आपका जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर्विस वर्क ऑर्डर नंबर जनरेटेड 504 इज योर सर्विस वर्क ऑर्डर नंबर। नाउ इस नंबर को याद कर लीजिए आप, या आप कहीं पे नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं भी कर सकते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे प्रिंट आउट लेना है। इसको आप जैसे ही प्रिंट यहाँ से सेव करोगे आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा पहले। फिर उसके प्रिंट आउट कैसे लेना है, आपको एग्जिट करना है, वापस एग्जिट करना है और उसी जो है जगह पे वापस आ जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको टाइप करना है प्रिंट, PRINT। आप जैसे ही प्रिंट करेंगे यानी कि टाइप करेंगे तो ये जो है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट के देखो, आप यहाँ से प्रिंट परचेज रिक्विजिशन भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट इंडेंट, प्रिंट परचेज ऑर्डर, स्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, सर्विस वर्क ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट नोट, ट्रांजैक्शन, इतनी सारी चीज़ों के आप जो है रीप्रिंट यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्विस वर्क ऑर्डर पे। मैंने सर्विस वर्क ऑर्डर पे डबल क्लिक किया तो ये जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हुआ। आप डेट से भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सर्विस वर्क ऑर्डर नंबर से भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं और वेंडर कोड से भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, वेंडर कोड पे करना है तो आपको जिस टाइम से लेके चाहिए वो टाइम फ्रेम डाल देंगे और आपके जो है वर्कर जॉब यहाँ पे शो करने स्टार्ट कर देंगे। बेटा नहीं, पापा वीडियो बना रहे हैं, हल्ला नहीं। उसके बाद आप सर्विस वर्क ऑर्डर पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्विस वर्क ऑर्डर का नंबर डालना होगा। तो जैसे हमने देखा था हमारा नंबर था 504, आपको सेम नंबर यहाँ पे भी डालना है 504। आपको डिस्काउंट समरी पे क्लिक करके रखना है, टैक्स समरी पे भी आपको क्लिक करके रखना है और आपको यहाँ से जो है अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे वो आप जैसे ही सेलेक्ट करके आप प्रिंट देंगे वो आपके सिस्टम पे चला जाएगा, प्रिंट आउट आपके प्रिंटर से आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है आप वेंडर कोड पे जाइए। आपको अगर नंबर नहीं पता है तो वेंडर पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फ्रॉम डेट से डेट डाल दिए। मैं सपोज करूँ 1/8 से डाल देता हूँ और आज तक की डेट डाल देता हूँ और वेंडर फ्रॉम मैं FY दबा के यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। महिमा एंटरप्राइजेज मैंने डाला था जो कि हमने उसका कोड बनाया था, वापस से मैं वही कोड डाल देता हूँ। वो कोड मैंने डाल दिया है। अब देखिए आप जैसे ही ये जो मैंने कोड डाला डिस्काउंट, आपको वही समरी क्लिक दोनों को क्लिक रखना है। अब मुझे इसकी PDF फाइल बनानी है तो मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट का प्रिंट का जो PDF है उसके ऊपर क्लिक करके और प्रिंट कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करूँगा तो ये जो है PDF फाइल बन के रेडी हो जाएगी उस वर्क ऑर्डर की। जैसे अब आप देखते हैं यहाँ पे आप इसको सेव करके और जो है कुछ मैं इसको सेव आपको नहीं दिखा सकता गाइज, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो मैं अभी सिस्टम को रिमोट पे लेके काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ। तो मैं अगर इसको अभी सेव करूँगा तो ये जो है इस नेटवर्क पे सेव होगा, ये मेरे कंप्यूटर के जो है मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये शो नहीं कर पाऊँगा। तो गाइज इस तरह से आप जो अपना सर्विस वर्क ऑर्डर PDF फाइल बना के किसी को भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका ऑथराइजेशन या अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि परचेज जो सर्विस वर्क ऑर्डर है बनाते कैसे हैं। अब गाइज मैं आपको थोड़े से स्टेप और हैं वो बता देता हूँ 2-3 के। अगर आपने सर्विस वर्क ऑर्डर तो बना लिया है लेकिन अब उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो कैसे करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सर्विस वर्क ऑर्डर पे जाना है, वापस से सर्विस वर्क ऑर्डर पे जाना है और जो है मॉडिफाई पे क्लिक करना है। आप जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे आपका कर्सर अभी वेंडर कोड पे ना जाके सर्विस वर्क ऑर्डर के उसमें जा रहा है। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अब डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे जो है शो करने स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको नंबर पता है तो सबसे अच्छी बात है, आप नंबर डाल दीजिए। जैसे हमको पता है हमने अभी 504 बनाया था, हमने 504 सेलेक्ट कर लिया तो वो हमने जो अभी बनाया था वो ओपन हो गया है। तो अब इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर लीजिए। आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज कर लीजिए और वापस इसको
सेव कर लीजिए। वो सेव का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसको कुछ किया नहीं है अभी तक। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम लोग कर्सर को नीचे लेके जाएंगे वो सेव का ऑप्शन जो है विजिबल हो जाएगा। अब आप गाइज आपने यहाँ पे कर लिया मॉडिफिकेशन, ऐड हो गया नया बनाने के लिए, मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाई हो गया मॉडिफिकेशन के लिए। अब आता है डिलीट। ये क्लियर बटन उसके लिए होता है, आपने कुछ बना लिया है लेकिन आप नहीं चाहते कि इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। आप पूरा जो है आपका ये विंडो पूरा क्लियर हो जाएगा, आप वापस से फिर से बना सकते हैं। अब आता है डिलीट का ऑप्शन। अगर कोई भी वर्क ऑर्डर जो है आपने बनाया है और आपको उसको क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीट पे जो है क्लिक करना है। आप जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे, सेम लाइक मॉडिफिकेशन, आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा वर्क ऑर्डर का। मैंने यहाँ पे जैसे नंबर दे दिया, आप देख सकते हैं महिमा एंटरप्राइजेज का जो है ओपन हो गया है। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये डिलीट के लिए पूछ रहा है आपको यस या नो। अगर आप नो करते हैं तो नहीं होगा। देखो मैं वापस से डिलीट पे जाता हूँ, 504 नंबर दे देता हूँ, देखो नहीं हुआ डिलीट। अब मैं आपके वापस सेव करता हूँ, सेव पे मैंने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है वापस से करना है, मैं बोलता हूँ यस। अब ये जो है हमने जो था वो डिलीट हो चुका है, वो आपका जॉब ऑर्डर। मैं मॉडिफाई पे जाऊँगा, 504 डालूंगा, आप शो नहीं करेगा, देयर इज़ नो सर्विस वर्क ऑर्डर इज़ अवेलेबल, ये मैसेज दे रहा है, यानी कि वो डिलीट हो चुका है आपके सॉफ्टवेयर से। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन थी आपके सर्विस वर्क ऑर्डर के बारे में। तो गाइज दिस इज हाउ यू मेक अ सर्विस वर्क ऑर्डर। अब आपको कोई भी आईडीएस से रिलेटेड, मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट डे आपको उसका रिप्लाई मिल जाए और आपके लिए जो आप डिमांड करते हो उसकी मैं वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लेके आऊँगा परचेज ऑर्डर। गाइज मैं आपको बताऊंगा कि परचेज ऑर्डर जो है कैसे बनाते हैं। जैसे कि कोई आपने पीओ पहले से ही बना रखा है और आपको वो काफ़ी लंबा पीओ है और आपको उसको वो दोबारा बनाना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो उस केस में क्या करना है, पिछले वाले परचेज ऑर्डर को कैसे कॉपी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होगा कि आप बस आपको पीओ नंबर डालना होगा, पिछला वाला पीओ पूरा कॉपी हो जाएगा, इसमें आपको सिर्फ डेट चेंज करना है और आपका पीओ जो है रेडी हो जाएगा। तो ये आपका टाइम सेव करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। तो गाइज ये दो चीज़ें जो हैं बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि जब भी आप एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं किसी वर्क ऑर्डर के परचेज रिक्विजिशन के आगे, तो परचेज रिक्विजिशन वहाँ से जो है क्लोज हो जाती है। अगर आप कोई डायरेक्ट परचेज ऑर्डर बनाते हैं, परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में नहीं बनाते हैं, तो वो परचेज रिक्विजिशन आपकी वहाँ पे ऑलवेज ओपन दिखेगी। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो का अपडेट आता रहे। तब तक के लिए गाइस खुश रहिए।